डिस्कसिंग, हम बात कर रहे थे पहले एब्सोल्यूट प्रेशर की, राइट। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है भाई? किसी भी गैस का प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, किसी भी गैस का प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है भैया वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सपोज दिस इज द अर्थ, ये व्हाइट कलर में जो मैंने ड्रॉ की है ये हमारी अर्थ है भाई, दिस इज द अर्थ, राइट, दिस इज द अर्थ, राइट, एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर कवर ऑफ द अर्थ, ये एटमॉस्फेयर कवर है। आपको पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की हम ऑन एन एवरेज हाइट लेते हैं कितनी? 50 किलोमीटर। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है? 50 किलोमीटर अप टू द मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है पहली लेयर आपकी आती है ट्रोपोस्फीयर, देन देयर इज अ स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर तक की जो हाइट है उसको मान लेते हैं 50 किलोमीटर, राइट। तो 50 किलोमीटर की हाइट का जो ये एटमॉस्फेयर है अपने सरफेस पर जो प्रेशर डाल रहा है, अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर डालेगा, दिस हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, will exert certain pressure at the surface of the earth. So that pressure is known as atmospheric pressure. इसमें लिखो the pressure exerted by atmosphere of earth, atmosphere of वन एटीएम प्रेशर। बात सुना गई? 1 एटीएम प्रेशर लेते हैं, और 1 एटीएम प्रेशर कितना होता है भाई? 1 एटीएम प्रेशर होता है बच्चों 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। तो दिक्कत यहाँ तक इतने पास्कल, तो 1 लाख पास्कल का प्रेशर डाल रहा है एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस पर, इवन हम लोग भी एटमॉस्फेयर में हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी के ऊपर लगभग 1 लाख पास्कल का प्रेशर डाल रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, सबने नोट कर लिया क्या ये? एवरीवन नोटेड? अरे सबने नोट किया क्या? जी सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सम मोर यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सम मोर यूनिट्स, ये थोड़ा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है भाई? जो अर्थ की सरफेस हम पे डाल रही है, सॉरी, हमारा एटमॉस्फेयर हम पे डाल रहा है, अर्थ की सरफेस पे डाल रहा है, राइट। तो पहली इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी आती है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बार। एक बार में बेटा कितने पास्कल होते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं 1 एटीएम में कितने बार हो जाएंगे? 1.013 बार होते हैं एक एटीएम में। सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा टॉर्क। टॉर्क के बारे में बहुत बार पूछ चुके हैं आपसे, TORR। एक टॉर में होते हैं कितने? बताओ भाई, 133.33 पास्कल। ध्यान रखना। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की 3 यूनिट हो गई, एक तो 1 एटीएम हो गई, एक होगी 1 बार, एक होगी 1 टॉर। इन दोनों में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? 1 एटीएम। 1 एटीएम सबसे बड़ी है, इससे छोटी क्या है? 1 बार। ठीक है भाई, और सबसे छोटी यूनिट क्या है? 1 टॉर। ये तीनों ही किसकी यूनिट है? आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है भाई? 1 एटीएम, देन 1 बार, 1 टॉर। एक बार में 1 लाख पास्कल होते हैं, 1 लाख पास्कल। 1 लाख पास्कल मेक्स 1 बार एंड 133.33 पास्कल मेक्स 1 टॉर। तो 1 टॉर, 1 बार, और ये जो ऑर्डर मैंने दिया है
ये तीनों ही एनडीए में पूछ चुके हैं भाई, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? जी सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या भाई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर लिया। तीसरा आपका आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है? सुनेंगे मेरी बात, पीजी से शो करते हैं। अब कोई गैस है बेटा, किसी गैस का प्रेशर अगर आप नाप रहे हो और किसी गैस के प्रेशर को नापते हैं आप एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, मतलब वैक्यूम के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो उसी गैस के प्रेशर को आप बोलेंगे क्या? एब्सोल्यूट प्रेशर। अरे किसी गैस का प्रेशर नाप रहे हो आप, उस गैस का प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम का प्रेशर होता है जीरो, मतलब किसी गैस के प्रेशर को आप नाप रहे हो वैक्यूम के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, मतलब जीरो प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तो जो गैस का प्रेशर निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम गॉज प्रेशर। क्या बोलेंगे? गॉज प्रेशर। पर आप उसी गैस के प्रेशर को नाप रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जीरो नहीं होता, 1 atm होता है, समझ रहे हो? तो किसी गैस के प्रेशर को आप नाप रहे हो एयर के सॉरी एटमॉस्फेयर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तब उस गैस का प्रेशर जो निकल के आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ एनी गैस measured with respect to क्या? atmospheric pressure, measured with respect to atmospheric pressure is known as क्या? gauge pressure। उसको हम gauge pressure बोलते हैं भाई। तो किसी गैस के प्रेशर को आप नापोगे वैक्यूम के प्रेशर के रेस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। उसी गैस के प्रेशर को नापूंगा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई? सपोज बेटा ये जीरो प्रेशर एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है ये? दिस इज अ जीरो प्रेशर एक्सिस, इसका जीरो प्रेशर है और यहाँ पर ये है हमारी ऊपर इधर प्रेशर बढ़ रहा है। ऊपर इधर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सीधी लाइन तो खींच जा। ऊपर इधर प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, ठीक है भाई? ये जीरो प्रेशर एक्सिस है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है हम लेते हैं बेटा जीरो पास्कल। कितना लेते हैं? यहाँ पे जीरो पास्कल प्रेशर लेते हैं और ऊपर इधर प्रेशर बढ़ रहा है। कोई गैस है, किसी गैस का प्रेशर बेटा ये है, कोई गैस का प्रेशर तुम्हारा ये रहा, ये प्रेशर ऑफ गैस है। तो इस गैस के प्रेशर को अगर मैं नापूंगा कहां से? जीरो पास्कल से, मतलब वैक्यूम के प्रेशर से नापूंगा। ये यहां से नापोगे तो क्या कहलाएगा ये गैस का प्रेशर? ये कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहलाएगा बेटा? ये एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ रहे हो? और तुम्हें पता है ये रहा अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm होता है, ये जीरो जीरो atm है, ये जीरो atm की एक्सिस है, ये जीरो atm की एक्सिस है बेटा। अब बढ़ते बढ़ते आप आ गए ऊपर इधर, बढ़ते बढ़ते आ गया 1 atm। कितना आ गया बेटा? 1 atm। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अरे 1 atm ही होता है ये 1 atm। ये जीरो atm था, ये 1 atm है, ठीक है? बहुत प्रेशर, ठीक है भाई?
किसी गैस के प्रेशर को आप नाप रहे हो कहां से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से, तो गॉज प्रेशर होता है। ठीक है भाई, तो ये एब्सोल्यूट, ये जीरो प्रेशर है। ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइट कलर की, ये जीरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रही है, वैक्यूम के प्रेशर को शो कर रही है। तो दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज शोइंग वैक्यूम का प्रेशर, बढ़ते बढ़ते बढ़ता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इसी गैस का प्रेशर ये रहा। अगर आप इस गैस के प्रेशर को मेजर करोगे वैक्यूम के प्रेशर से, वैक्यूम के प्रेशर से मेजर करोगे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। उसी गैस के प्रेशर को अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजर करोगे तो उसको बोलते हैं अपन क्या, गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, गॉज प्रेशर। तो तुम्हें दिख रहा है गॉज प्रेशर कितना होता है, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर ये होता है उस किसी भी गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं। अरे देखो ना यार, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और इसमें से अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, तो तुम्हें उस गैस का क्या मिल जाएगा, गॉज प्रेशर मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा भाई, जी सर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत। अरे कोई दिक्कत है क्या, हाँ सर। नोट कर लिया, जी सर। जी सर। नोट कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट कर रहे हैं। चलो बढ़िया, बहुत तेज स्पीड है तुम्हारी। आ जाओ, अब लास्ट आपका टॉपिक है इसमें, क्या तीसरा चौथा आपका प्रेशर होता है, उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, इसको हम शो करेंगे किससे, पी वैक्यूम से, पी वैक्यूम। अगेन ये जीरो प्रेशर एक्सिस है, एक सीधी लाइन में खींच रही, और इतना प्रेशर बढ़ रहा है भाई, ठीक है। ये 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, PATM है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन कितना लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं 1 ATM। कितना लेते हैं भाई, 1 ATM, ठीक है। तो ये 1 ATM प्रेशर है, ये 0 ATM था यहाँ पर, बढ़ते बढ़ते आपका प्रेशर कितना हो गया भैया, ये प्रेशर एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। अब कोई गैस है मेरे पास में, उस गैस का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। सुनो मेरी बात, कोई गैस है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। तो अगर इस गैस के प्रेशर को मैं नापूंगा कहां से, बिल्कुल जीरो प्रेशर से नापूंगा, मैं वैक्यूम के प्रेशर से उसको नापूंगा बेटा। जो वैक्यूम का प्रेशर होता है वो जीरो होता है। अगर मैं यहां से नापूंगा तो उस प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो किसी गैस के प्रेशर को आप बिल्कुल वैक्यूम के प्रेशर से के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे, बिल्कुल जीरो जीरो ATM के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे, तो उस गैस के प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ। पर उसी गैस के प्रेशर को एटमॉस्फेयर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, गॉज प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। पर इस केस में गॉज प्रेशर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको हम, वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि इस बार गैस का प्रेशर 1 ATM से कम है, 1 ATM से नीचे की तरफ मेजर करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना। तो 1 ATM से कितना कम है, P वैक्यूम कम है, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ एनी गैस, ऑफ एनी गैस having lesser pressure than atmospheric pressure, than atmospheric pressure, and
एक तो उस गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, एंड और किसके रेस्पेक्ट में मेजर करोगे आप उस गैस के प्रेशर को? हम मेजर करेंगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, एंड मेजर्ड with respect to atmospheric pressure, atmospheric pressure, समझ रहे हो? तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? तो गैस के उस प्रेशर को हम बोलेंगे क्या? वैक्यूम प्रेशर। क्या क्या बोलेंगे भैया? वैक्यूम प्रेशर। समझ गए? जी सर। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ एब्सोल्यूट प्रेशर of any gas is found to be 0.7 atm, then vacuum pressure of gas will be of that gas will be, उसका वैक्यूम प्रेशर कितना होगा? ऑप्शंस आर 0.7 atm, B 0.3 atm, C 1.3 atm, D 1.7 atm। बताओ ये कितना होगा वैक्यूम प्रेशर? जल्दी बताओ कितना होगा इसका प्रेशर? बताओ नालायको, कितना दिया है? देखो गैस का प्रेशर कितना दिया है? 0.7 atm है। तो 0.7 atm मतलब 1 atm से कम प्रेशर है। 1 atm से कम है प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, ये वाला प्रेशर कितना दिया है? यहाँ से कितना ऊपर है? ये यहाँ से 0.7 atm ऊपर है। और ये पूरी चीज कितनी होती है भैया? ये पूरी चीज 1 atm है बेटा। कितनी है? 1 atm है ये। तो ये 0.7 atm है, इसमें से 0.7 atm है। तो वैक्यूम प्रेशर कितना आ जाएगा? 1 atm माइनस 0.7 atm आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे पूरा 1 atm है ना ये। यहाँ से यहाँ तक का मामला 1 atm है। उस गैस का प्रेशर तुम्हें 0.7 atm दिया हुआ है, तो वैक्यूम प्रेशर कितना देगा? 1 atm माइनस 0.7 atm कितना देगा? ये 0.3 atm आ जाएगा। और यही तो वैक्यूम प्रेशर होगा, 0.3 atm। जी सर। समझ गए? सर कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। नो सर। इजी था? यस सर। ठीक है भाई, चलिए। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। क्या करेंगे? प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। दो प्रकार के डिवाइस होते हैं भाई, ये भी आईटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में आपके आता है बैरोमीटर। बहुत बार क्वेश्चन बने हैं बैरोमीटर में से। देन आपको हम पढ़ेंगे मैनोमीटर। मैं पहले कह रहा हूँ बैरोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन बने हैं बैरोमीटर में से, और मैनोमीटर में से भी बने क्वेश्चन, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को, ठीक है? जी सर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जी सर। ओके। और शीट वगैरह सॉल्व करी आप लोगों ने? वर्क एनी पावर की? मुझे लगता है कि बच्चों ने सॉल्व की शीट। जी सर। बाकी तो सॉल्व ही नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय टू ऑल। जय सर। जय सर। जय सर।
कि अभी भी हम इनको आगे डिस्कस भी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, डीएनए, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या हो जाएगी, सेल ऑर्गेनली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो